एक चीज और कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है जहां पर के मैक्स 0 है, तो आप समझ गए होंगे अगर के मैक्स 0 है तो जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेगा। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पर के मैक्स 0 है। तो अगर के मैक्स 0 है तो हम जानते हैं कि उसका जो एनर्जी है वो 0, के मैक्स 0 हो गया। इसका मतलब फोटोन का जो टोटल एनर्जी है वो वर्क फंक्शन के इक्वल हो गया। तो एच न्यू नॉट इज इक्वल टू फाई नॉट। तो इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा। तो यहां से आप इसको देख सकते हैं। तो अगर दो डिफरेंट मेटल्स का ग्राफ आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में, आपको दो डिफरेंट मेटल्स दिए हुए हैं, तो इस तरीके से थोड़ा सा ये मान लीजिए मेटल ए और ये मान लीजिए आपका मेटल बी। सेम यहाँ पे एक एंगल आपको थीटा ए दिया हुआ है, ये आपको थीटा बी दिया हुआ है, और दिस इज योर केएमएक्स एंड दिस इज योर फ्रीक्वेंसी। तो ये एक क्वेश्चन है कि आपको केएमएक्स और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ दिया हुआ है दो डिफरेंट मेटल्स के लिए, मेटल ए एंड मेटल बी, एंड यू हैव टू फाइंड। पहला जो इसमें ऑप्शन है वो है कि थीटा ए और थीटा बी में रिलेशन क्या होगा। रिलेशन मतलब छोटा बड़ा या बराबर होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज जो है वर्क फंक्शन फॉर ए और वर्क फंक्शन फॉर बी में क्या रिलेशन है, मतलब ये छोटे बड़े होंगे या बराबर होंगे। तीसरा क्वेश्चन है जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आएगा ए का और जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आएगा बी में, उसमें आपका क्या रिलेशन होगा। और चौथा क्वेश्चन है कि जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आएगा ए का और जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आएगा बी का, उनमें आपका क्या रिलेशन। तो केएमएक्स और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ आपको दिया है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राफ आपको कुछ वैल्यूज बतानी है कि जो एंगल्स है थीटा ए थीटा बी, इसमें क्या रिलेशन होगा, वर्क फंक्शन में क्या रिलेशन होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होगा, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में क्या रिलेशन होगा। तो इसी को अगर कंटिन्यू करें तो आप देख सकते हैं थीटा कांस्टेंट है यहाँ से। तो फर्स्ट पार्ट में अगर अपन सॉल्यूशन देखें तो फर्स्ट में अपन कह सकते हैं कि थीटा ए जो है वो थीटा बी के इक्वल होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, द कांस्टेंट इज tan इनवर्स ऑफ h, द फर्स्ट थिंग। तो पहला ये क्लियर हो गया आपको। सेकंड है वर्क फंक्शन किसका ज्यादा है। तो हम देख सकते हैं कि यहां से अगर मैं इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की टर्म में भी देखूं तो ये होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ए और ये होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर बी। सो क्लियरली हम यहाँ से देख सकते हैं कि डी का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो इसका मतलब है बी का वर्क फंक्शन भी ज्यादा होगा, क्योंकि ये आपस में डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वर्क फंक्शन फॉर बी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन फॉर ए। ये किया गया। थर्ड, तो फ्रीक्वेंसी का हमें पता ही है, ग्राफ से दिखाई दे रहा है कि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड बी का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ए। और लास्ट में क्योंकि वेवलेंथ इनवर्स रेशो में होता है तो हम कह सकते हैं कि बी का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कम होगा एज कंपेयर टू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ। तो ये आप इसमें ये क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा इसका सेकंड एनालिसिस की केएमएक्स और न्यू के बीच का जो ग्राफ है उस पे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या उसमें डिपेंडेंसीज होती हैं, एंगल किस तरीके से डिपेंड करेगा, वर्क फंक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कौन ज्यादा है कौन कम है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंपेयर करेंगे किसका ज्यादा किसका कम, और लास्ट में आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को आप कैसे कंपेयर करेंगे। तो इस पे कई क्वेश्चन कई तरीके से इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, कई प्रकार से इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आइए अब थर्ड एस्पेक्ट इसका देखते हैं, जो था केएमएक्स और वेवलेंथ के बीच में कंपैरिजन। तो जो थर्ड इसका एस्पेक्ट है वो है वेवलेंथ में कंपैरिजन। तो इक्वेशन वाज दैट केएमएक्स इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा माइनस 5। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसमें पहला जो ग्राफ है वो 1 बाय लैम्डा और केएमएक्स के बीच में आता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो अगर मैं केएमएक्स को y मान लूं तो इसको लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, जहां पे x को मैंने 1 बाय लैम्डा मान लिया। तो पहला जो ग्राफ है वो दैट इज रिलेशन बिटवीन केएमएक्स एंड 1 बाय लैम्डा। तो केएमएक्स को मैंने y मान लिया, तो 1 बाय लैम्डा यहाँ से x आ जाएगा, एंड वी हैव द स्टैंडर्ड इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c। और हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जिसका स्लोप m
और जिसका इंटरसेप्ट सी होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं दैट m इज इक्वल टू xc एंड द c इज इक्वल टू माइनस ऑफ फाई नॉट। इसको मैं c डैश बोल देता हूँ क्योंकि यहाँ पे c हमने लाइट की स्पीड के लिए यूज किया है। सो द इक्वेशन विल बी लाइक दिस। तो इस इक्वेशन को अगर इंटरप्रेट करें तो हम कह सकते हैं कि जो ग्राफ होगा y x के बीच का वो एक स्ट्रेट लाइन है, स्लोप m है और इंटरसेप्ट है उसका c डैश जिसका मैंने नाम दिया। तो इसको अगर kmx से कंपैरिजन करें तो अगर मैं y एक्सिस पर अगर मैं kmx को प्लॉट कर दूं और x एक्सिस पर अगर मैं 1/λ को प्लॉट कर दूं तो इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आएगा जिसका स्लोप है पॉजिटिव। आप देख सकते हैं स्लोप इज पॉजिटिव और स्लोप जो है इट कैन बी रिलेटेड टू द एंगल tan थीटा व्हिच इज hc एंड व्हिच इज अगेन कांस्टेंट। ये भी क्वेश्चन नीट में आ चुका है, शायद ये पेपर में आ चुका है किसी एग्जाम में, कि जो स्लोप है kmx और 1/λ का वो कांस्टेंट होता है सभी मेटल्स के लिए कि वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट दिस स्लोप इज कांस्टेंट, इट हैज बीन आस्क्ड इन मेनी एग्जाम्स। तो अगर इसका अपन ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। यहाँ से ऐसे अगर इसको मैं डॉटेड बनाऊंगा तो जब 1/λ 0 हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1/λ जब 0 हो जाएगा तो kmx होगा माइनस ऑफ फाई नॉट। तो ये पुराने वाला इसमें इंटरप्रिटेशन, दिस विल बी माइनस ऑफ फाई नॉट। और ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को मान लीजिए मैं कुछ 1/λ नॉट बोल देता हूं। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि kmx जब 0 है, kmx जब 0 है तो हम कह सकते हैं कि hc/λ माइनस फाई नॉट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा hc/λ इज इक्वल टू फाई नॉट। तो यहाँ से आपका 1/λ आ जाएगा फाई नॉट बाई hc और इसको आप देखें तो ये 1/λ नॉट के इक्वल। तो कहने का मतलब है कि kmx 0 तब होगा जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो कॉमन सेंस से हम कह सकते हैं कि जो वेवलेंथ है वो भी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के इक्वल आएगा, बट क्योंकि इसमें 1/λ है तो इट विल बी इक्वल टू 1/λ नॉट। और यहाँ से अगर अपन बात करें कि इसका एंगल अगर थीटा है तो हम जानते हैं कि यहाँ से कि tan थीटा इज इक्वल टू xc। तो थीटा यहाँ से आ जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ xc व्हिच इज अ कांस्टेंट। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। एंड दिस इज द स्लोप। तो इसमें थर्ड एनालिसिस में हम कह सकते हैं कि kmx और 1/λ के बीच का जो ग्राफ होगा वो भी एक स्ट्रेट लाइन होगा जिसका स्लोप नेगेटिव होगा माइनस ऑफ वर्क फंक्शन, और जिसका जो kmx जो 0 है वो होगा 1/λ नॉट वाले पॉइंट पे। अच्छा, जो एंगल है वो एंगल भी कांस्टेंट होगा, किसी मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगा। जबकि kmx का जो इंटरसेप्ट है y इंटरसेप्ट हो या x इंटरसेप्ट हो वो डिपेंड करेगा कि मेटल कौन सा है। तो इस बात पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है, आइए उसकी भी एनालिसिस करते हैं। तो मान लीजिए कि आपको दो ग्राफ दिए हुए हैं, ये हो गया 1/λ एंड दिस इज योर kmx। तो दो मेटल्स के ग्राफ आपको दिए हुए जस्ट लाइक दिस। ये मान लीजिए मेटल P है, ये वाला कोई मेटल Q है और ये एंगल आप मान लीजिए थीटा P, ये एंगल आप मान लीजिए थीटा Q। तो यहाँ पे आपको एक एनालिसिस दिखानी है कि इसमें एंगल्स में क्या रिलेशन होगा, वर्क फंक्शंस में क्या रिलेशन होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होगा और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे क्या है कि अपन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बात कर रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे इतने तरीके से मैनिपुलेशंस हो सकता है। तो ये बहुत आसान टॉपिक्स हैं, इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व नहीं है, बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं है, मैकेनिक्स के जैसा बहुत सिंपल चीजें हैं, लेकिन उसके मैनिपुलेशंस बहुत हैं। तो एक ही चीज को कई तरीके से रिलेट कर सकते हैं। तो आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसको मैनिपुलेशन पे बेस्ड करें, क्योंकि एक बार आपने सारे मैनिपुलेशन कर लिए तो फिर देन यू विल बी कंफर्टेबल विद दीस थिंग्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो kmx और 1/λ का ग्राफ आपको दिया हुआ है। तो ग्राफ के बेसिस पे हम एनालिसिस कर सकते हैं कि थीटा P और थीटा Q, ये मैं Q बोल देता हूँ, ये दोनों बराबर होंगे। ग्राफ के बेसिस पे हम कह सकते हैं। यहां से हम देख सकते हैं कि
पी मेटल के लिए जो 1/λ0 है, ये इसका 1/λ0 आ जाएगा, दिस इज फॉर पी एंड दिस इज 1/λ0 फॉर क्यू। तो यहाँ ग्राफ के एनालिसिस से आप देख सकते हैं कि 1/λ0 पी का ये कम है एज 1/λ0 फॉर क्यू। अब अगर 1/λ0 पी कम है तो इसका मतलब है कि λ0 पी λ0 क्यू से ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि λ0 फॉर पी इज ग्रेटर देन λ0 फॉर क्यू। मतलब ये है कि पी का जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ क्यू। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इनवर्स रेशियो में ये उल्टे रिलेशन हो जाता है, साइन ऑफ इक्वालिटी गेट्स चेंज। ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है। आप ऐसे समझें इसको कि जैसे भाई 1/5 है तो ये 1/3 से कम होगा, 1/5 0.2, 1/3 0.3। तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि 5 3 से ज्यादा होता ही है। तो इसी बेसिस पे अगर ये इससे कम है तो इसका जो इनवर्स है वो इससे ज्यादा आएगा। तो अपन ये कह सकते हैं। अच्छा, अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पी का ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो पी का है वो कम होगा एज कंपेयर टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर क्यू, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्स रिलेशन में होते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा पी का वो कम होगा एज कंपेयर टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर क्यू। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली रिलेटेड होता है वर्क फंक्शन से। तो हम कह सकते हैं कि वर्क फंक्शन फॉर पी विल बी लेस देन वर्क फंक्शन फॉर। तो इस ग्राफ के बेसिस पे हम ये एनालिसिस कर सकते हैं। तो डायरेक्टली जो क्वेश्चंस आते हैं ड्यूअल नेचर में से मोस्टली 60% क्वेश्चन जो अब तक आए हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ही हैं, उसके मैनिपुलेशंस पे, ग्राफ्स पे, वैल्यूज पे। तो जनरली जो ज्यादातर क्वेश्चन है वो इस पे ही आते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स पे ही आते हैं। तो हमें उनमें सारे मैनिपुलेशंस करने आने चाहिए। ये इजी है, आप स्टेप्स में चलें, एक एक स्टेप पे सिस्टमेटिकली काम करें, सारे ग्राफ्स एक बार रिकॉइल करें, देन इट बिकम्स वेरी इजी। एक लेवल के बाद ऐसा है कि आपने अगर 2-3 बार रिवाइज कर लिया तो ये बहुत आसान है रिटेन करना, और इसमें बहुत आसान सवाल आते हैं, इसको आप बना सकते हैं। तो आइए इसकी एक बार फिर एनालिसिस देखेंगे। हमें दिया हुआ है केमेक्स और 1/λ का ग्राफ, और ये ग्राफ है दो मेटल्स के लिए। पहला मेटल है पी, दूसरा मेटल है क्यू। तो पी जो मेटल है इसके लिए एंगल है थीटा पी, और क्यू जो मेटल है इसके लिए एंगल है थीटा क्यू। तो हमसे पूछा गया है एनालिसिस कि थीटा में क्या रिलेशन होगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में क्या रिलेशन होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होगा, और वर्क फंक्शन में क्या रिलेशन होगा। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन नीट में और जेईई मेन में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो इसको अपन अब आराम से बना सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था कि एंगल कांस्टेंट होता है h into sec इक्वल, तो दोनों एंगल सेम होंगे। दिस वाज द फर्स्ट एनालिसिस। सेकंड एनालिसिस में हम कह सकते हैं कि दिस इज 1/λ0 फॉर p एंड दिस इज 1/λ0 फॉर q। तो ग्राफ से हम देख सकते हैं कि ये चीज पहले है, मतलब 1/λ0 p इज लेस देन 1/λ0 फॉर q। तो अगर ये इससे कम है तो इसका इनवर्स इससे ज्यादा होगा, इसका इनवर्स इससे ज्यादा होगा। जो हमने यहाँ पे देखा कि मान लीजिए 1/5 इज लेस देन 1/3, 1/5 कम होता है 0.2, 1/3 0.33, लेकिन 5 3 से बड़ा होता है, लेकिन 5 3 से बड़ा होता है। तो ये एनालिसिस हमने यहाँ पे देखी। तो अगर λ0 p का ज्यादा है λ0 q से, मतलब उसका वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज्यादा है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होगा, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्स रेशियो में होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है p का थ्रेशोल्ड वो कम होगा एज कंपेयर टू q। अब हमें पता है कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है इट इज रिलेटेड टू द वर्क फंक्शन। तो जिसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है उसका वर्क फंक्शन भी कम आएगा। तो यहां से हम ये एनालिसिस देख सकते हैं और इस प्रकार से इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। देयर इज वन मोर डायमेंशन, एक और